बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बड़ा और बलवान हाथी रहता था। उसका नाम था मोती। मोती बहुत ही शांत स्वभाव का था और जंगल के सभी जानवरों का मित्र था। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था और हमेशा दूसरों की मदद करता था। उसकी लंबी सूंड, बड़े बड़े कान और भारी शरीर सबको आकर्षित करते थे। एक बार की बात है, जंगल में बहुत तेज गर्मी पड़ने लगी। सभी तालाब सूखने लगे और जानवरों को पानी की बहुत कमी होने लगी। छोटे छोटे जानवर पानी के बिना तड़पने लगे। हाथी मोती ने ये देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने ठान लिया कि वह किसी भी तरह अपने दोस्तों की मदद करेगा। मोती को एक पुराना तालाब याद आया जो जंगल से काफी दूर था, लेकिन उसमें अब भी पानी था। वो हर रोज सुबह वहां जाता, अपनी सूंड से पानी भरता और जंगल में लाकर सब जानवरों को पिलाता। धीरे धीरे यह उसकी दिनचर्या बन गई। उसका ये कार्य देखकर सभी जानवर बहुत खुश हुए और उसका आदर करने लगे। कुछ स्वार्थी जानवर, जैसे कि लोमड़ी और भेड़िया, मोती की इस सेवा का मजाक उड़ाने लगे। वे कहते, तू इतना बड़ा है, फिर भी छोटे जानवरों के लिए मेहनत करता है, क्या फायदा। लेकिन मोती चुपचाप अपने काम में लगा रहा। उसे पता था कि मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। कुछ ही दिनों में बादल छा गए और मूसलधार बारिश होने लगी। सूखे तालाब फिर से भर गए और सभी जानवर खुश हो गए। अब सबके पास पानी था, लेकिन किसी को मोती की मेहनत नहीं भूली। जंगल में एक सभा हुई, जिसमें सबने मिलकर मोती को जंगल का हीरो घोषित किया। अब लोमड़ी और भेड़िया भी शर्मिंदा हुए और मोती से माफी मांगी। मोती ने किसी से कोई नाराजगी नहीं रखी। उसने सबको गले लगाया और कहा, अगर हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें, तो कोई भी परेशानी बड़ी नहीं होती। शिक्षा, ये कहानी हमें सिखाती है कि बिना स्वार्थ के सेवा करना महानता की निशानी है। सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में साथ दे। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में एक बड़ा और बलवान हाथी रहता था। उसका नाम था मोती। मोती बहुत ही शांत स्वभाव का था और जंगल के सभी जानवरों का मित्र था। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था और हमेशा दूसरों की मदद करता था। उसकी लंबी सूंड, बड़े बड़े कान और भारी शरीर सबको आकर्षित करते थे। एक बार की बात है, जंगल में बहुत तेज गर्मी पड़ने लगी। सभी तालाब सूखने लगे और जानवरों को पानी की बहुत कमी होने लगी। छोटे छोटे जानवर पानी के बिना तड़पने लगे। हाथी मोती ने ये देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने ठान लिया कि वह किसी भी तरह अपने दोस्तों की मदद करेगा। मोती को एक पुराना तालाब याद आया जो जंगल से काफी दूर था, लेकिन उसमें अब भी पानी था। वो हर रोज सुबह वहां जाता, अपनी सूंड से पानी भरता और जंगल में लाकर सब जानवरों को पिलाता। धीरे धीरे यह उसकी दिनचर्या बन गई। उसका ये कार्य देखकर सभी जानवर बहुत खुश हुए और उसका आदर करने लगे। कुछ स्वार्थी जानवर, जैसे कि लोमड़ी और भेड़िया, मोती की इस सेवा का मजाक उड़ाने लगे। वे कहते, तू इतना बड़ा है, फिर भी छोटे जानवरों के लिए मेहनत करता है, क्या फायदा। लेकिन मोती चुपचाप अपने काम में लगा रहा। उसे पता था कि मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। कुछ ही दिनों में बादल छा गए और मूसलधार बारिश होने लगी। सूखे तालाब फिर से भर गए और सभी जानवर खुश हो गए। अब सबके पास पानी था, लेकिन किसी को मोती की मेहनत नहीं भूली। जंगल में एक सभा हुई, जिसमें सबने मिलकर मोती को जंगल का हीरो घोषित किया। अब लोमड़ी और भेड़िया भी शर्मिंदा हुए और मोती से माफी मांगी। मोती ने किसी से कोई नाराजगी नहीं रखी। उसने सबको गले लगाया और कहा, अगर हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें, तो कोई भी परेशानी बड़ी नहीं होती। शिक्षा, ये कहानी हमें सिखाती है कि बिना स्वार्थ के सेवा करना महानता की निशानी है। सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में साथ दे। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में एक बड़ा और बलवान हाथी रहता था। उसका नाम था मोती। मोती बहुत ही शांत स्वभाव का था और जंगल के सभी जानवरों का मित्र था। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था और हमेशा दूसरों की मदद करता था। उसकी लंबी सूंड, बड़े बड़े कान और भारी शरीर सबको आकर्षित करते थे। एक बार की बात है,
जंगल में बहुत तेज गर्मी पड़ने लगी। सभी तालाब सूखने लगे और जानवरों को पानी की बहुत कमी होने लगी। छोटे छोटे जानवर पानी के बिना तड़पने लगे। हाथी मोती ने ये देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने ठान लिया कि वह किसी भी तरह अपने दोस्तों की मदद करेगा। मोती को एक